नाम स्वीकार हो और दूर दराज से आई हुई संगत गुरु का ही रूप होती है। और यहाँ पर जो भी उपस्थित गुरु भाई बहन माताएं बहनें सभी लोगों को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और आप लोगों के श्री चरणों में हमारा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और यहाँ पर संगत के आग्रह से हमें आना पड़ा। हमारी इच्छा तो कोई नहीं है बोलने की, क्योंकि ये संत मंच है संत सदगुरु का। और संत सदगुरु जो कुछ बोलते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो देख करके बोलते हैं। और जिसकी दिव्य आँख खुली होती है उसे बोलने का अधिकार होता है। हम लोग तो बिल्कुल अंधे हैं और वह चीज हमारे पास नहीं है। हम तो गुरु की सुनी सुनाई जो कुछ बात मिली उसे हम बता सकते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम यहाँ कुछ बोल सकें। गुरु महाराज की जो दया और मेहर से मालिक जो कुछ बुलवा दें, वैसे तो हम बोलने के लिए भी बिल्कुल अब एकदम नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, विवश हैं। अब संगत ही गुरु का जब रूप है और संगत ने आग्रह किया तो अब हम बाध्य हैं। लेकिन इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे गुरु महाराज से भी और संगत से भी कि देखिए, हमें आप लोग आग्रह मत करिए, क्योंकि हमारी औकात नहीं है यहाँ कुछ बोलने की। हम में भी तमाम दुर्गुण भरे हुए हैं। महापुरुषों ने कहा कि दुनिया को चले देखने के लिए कि ये कौन बुरा है कौन बुरा, लेकिन अगर अपने अंदर हम झांकें तो सबसे बुरा हम ही हैं। जब बुरा ढूंढन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, मतलब सबसे ज्यादा बुरे हम हैं। और मालिक की यह दया जो है, संत सदगुरु की दया और मेहर जब होती है, तब जीव जो है कुछ कुछ विवेक में होता है, सोचने समझने की समझ होती है जब मालिक की दया और कृपा होती है। गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए बोले कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि निर्मल मन, तो मतलब कि जो निर्मल भाव से जो गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर आता है, उसको मालिक मिलता है। छल और कपट, प्रपंच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ये मन भरा हुआ है, तो गुरु उसके ये तीसरे तिल में नहीं उतर पाते। साफ कह रहे हैं, जैसे कहने का मतलब कि ये माताएं और बहनें हैं, और इनका अगर छोटा बच्चा अगर टट्टी कर दे शरीर के ऊपर, तो माताएं बहनें वो बच्चे को फेंक नहीं देंगी। उस बच्चे को पानी से पूरा धो करके साफ करते हैं कचरे गंदगी को, इसके बाद फिर गोद में उठाती हैं। उसी तरह संत सदगुरु सत्संग सुना करके अपनी दया की दृष्टि दे डाल करके जीव को, जब हमारे अंदर जो गंदगी है उसकी सफाई करते हैं, जब हम साफ होते हैं तब हम उठाने के काबिल होते हैं। गुरु महाराज तो इतना हमें सत्संग सुनाया और कितनी दया की बरसात की कि आज हम उसका वर्णन क्या करें। कहा जाता है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो ये कहा जा रहा है कि संत का दर्शन करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो उसमें बाध्यता क्या है कि संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान। ममता मोह। जैसे मान लीजिए कि माँ है, बहन है, भाई है, बंधु है, पिता है, स्त्री है, सबको परिवार को साथ में लेकर हम गए और गुरु का दर्शन के लिए। तो जैसे माता है, अरे भाई तुम भी दौड़ कर आ जाओ बेटा, पति को बुलाई तुम भी दौड़ कर आ जाओ, चाहे पति पत्नी को बुला रहा है, माँ को बुला रहा है। तो अगर हम अभी मोह में ही ग्रसित होकर के दर्शन के लिए भी कि सबको वो दर्शन कर ले वो कर ले, तो इसका मतलब कि हम सच्चा दर्शन हमें नहीं मिला। तद ममता अभिमान और अहंकार। अगर गुरु महाराज के साथ चलने वाले
कोई प्रेमी अगर डांट दिया हमें तो हमें क्रोध खड़ा हो गया कि ये कौन होता है हमें बोलने वाला, तो अब वो अहंकार खड़ा हो गया। तो ममता और अहंकार अगर दोनों हमारे अंदर हैं तो वो संत सदगुरु का सच्चा दर्शन नहीं मिल पाया, वो सच्चा लाभ हम नहीं उठा पाए। उसमें शर्त है कि मोह और ममता अहंकार का परित्याग करके दीन भाव में होकर के, छोटी बन करके और दुनिया की किसी को न ख्याल करके केवल सदगुरु को, अपने गुरु महाराज के रूप स्वरूप को याद करके और दीनता के साथ, तड़प के साथ मालिक के चरणों में साष्टांग दंडवत जब किया, तब उसको जो है क्या लाभ मिलता है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक पग बढ़ाने पर करोड़ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है संत के दर्शन में। अब हम आप सोचें कि गुरु महाराज का कितना दर्शन किए, लेकिन कितना हमें लाभ मिला और किस परिस्थितियों में हम दर्शन किए हैं। वैसे गुरु महाराज जो है, जो सच्चे भाव से जो भी मालिक के पास गया, अनुभव तो सबको कभी न कभी मालिक ने करा ही दिया। अब कौन कितना याद किया और अनुभव किया विवेक से, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मालिक को कितना जाना और समझा। कहा जाता है कि गुरु की कृपा जो है जब निर्मल भाव से जब हम जाएंगे तब होगा, और निर्मल भी ऐसे मन नहीं होता है। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी तब तक यह निर्मल भी नहीं होता है। अब बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का विवेक जागृत नहीं होता है। और बिल्कुल होश हवास में होकर के, बिल्कुल चैतन्यता के साथ गुरु के एक एक शब्द को जब हम सुनेंगे और मनन करेंगे, गुणन करेंगे, उस पर चलने का प्रयत्न करेंगे कि जो गुरु कह रहे हैं वही बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है। और हमारा मन जो कह रहा है, मन को आप जब हम दुश्मन मानेंगे कि ये घट के अंदर जो है ये काल का एजेंट है और ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये हमारी जीवात्मा को चारों तरफ से घेर रखे हैं और हमको साधन भजन, ध्यान भजन, और चाहे ये मन जो है ये कुदृष्टि देखता है, शुभ और अशुभ कर्म फल ये क्यों मिलता है कि कभी हम अच्छा संकल्प करते हैं, कभी बुरा, कभी अच्छा देखते हैं, कभी बुरा, कभी अच्छा कर्म करते हैं, कभी बुरा। ये कर्मों का आवरण जीवात्मा पर चढ़ते चढ़ते पहाड़ों की तरह से ये कर्म लग गए और इसीलिए जो है हमको सच का बोध नहीं हो पाता है। कोई 40 वर्ष का सत्संगी नामदानी है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 20 साल का, 10 साल का, लेकिन पुराने सत्संगी से कोई मतलब नहीं। सत्संगी का मतलब होता है कि जो मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से, हर तरह से पूरे कर्म को परित्याग करके गुरु के आदेश में होकर के सन्मार्ग जो है, गुरु जो कुछ कहे सत्संग में सुनाए, बिल्कुल उसी पर अक्षर से चलने का प्रयत्न किया, वही सत्संगी कहलाता है, कहलाने का हकदार है। अब हमें इस पर विचार करना है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। जब तक हम अपनी कमी पर ध्यान नहीं देंगे और उसका सुधार का प्रयत्न नहीं करेंगे तो कैसे हम सत्संगी बनेंगे और हम कैसे मनुष्य बनेंगे। अभी तो ये समझिए कि खाना खाना और सोना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे मकान में रहना, ये तो सब लोग कर ले रहे हैं। गुरु महाराज ने तो कहा कि अरे बच्चा तुम अच्छे मकान में रहो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे भोजन करो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इतनी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, खान पान सुधार लो। तो केवल खान पान सुधार लेने से उसमें भी विचार रखना है। हर चीज को जो सत्संगी जो भजन करते हैं उनको खान पान, ये आंखों से देखना, सुनना, संकल्प अच्छा बुरा, ये सब पर बहुत विचार से फूक फूक करके जो चलेगा वो चलेगा। कहा गया है कि काजल की कोठरी कैसे हूँ सयाने घुसे, एक लीक लागे फैलागे। काजल की कोठरी में अगर हम कैसे हूँ कितना हूँ संभल करके जाएं तो कहीं न कहीं काजल लग ही जाएगी। उसी तरह से यह संसार जो है
ये काजल की कोठरी है, इसमें बहुत बच कर विवेक से शील क्षमा संतोष विरह विवेक को जब हम जगाएंगे मालिक का दया लेकर के, हमारे बस की बात नहीं है कि हम अच्छे हो जाएं। जब तक गुरु से दया की भीख नहीं मांगेंगे और गुरु दया नहीं करेंगे तब तक यह मन निर्मल होने वाला नहीं है। और हम ये चाहेंगे हम कर लेंगे, हम ही सब कुछ कर लेंगे। अच्छा ये कह दें कि गुरु महाराज ही सब कुछ कर दें, हमें कुछ न करना पड़े, तो गुरु महाराज ने कहा कि तब भी संभव नहीं। आपको भी गुरु आदेश में होकर के बिल्कुल तन मन लगा करके तन मन धन से गुरु के आदेश में समर्पित रहना है। और संसार में रहते हुए जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और पानी में डूबा हुआ उसको बाहर करेंगे तो कमल के फूल के ऊपर से पानी ऐसे रख कर नीचे आ जाता है कि उसमें थोड़ा भी लिप्सा नहीं रहती, पानी में ही रहेगा लेकिन वो फूल पर जो है पानी थोड़ा भी चिपक नहीं पाता। ऐसे ही विवेकी पुरुष जो संत सदगुरु के शिष्य हैं, हमको भी उसी तरह रहना चाहिए कि समाज में परिवार में रहें लेकिन मन से गुरु के साथ रहें हर समय। तब वो अभी हमारे गुप्ता जी ने बताया कि गुरु के रूप स्वरूप को निहारते हैं। और कैसे, जैसे छोटा बच्चा माँ का होता है, अगर वो माँ भोजन भी बना रही है, अगर बच्चा अगर कहीं थोड़ा सा चिल्लाए तो दौड़ करके माँ जाती है, क्योंकि उसके चित्त में वो बच्चा बसा हुआ है। वो कहीं भी काम भी करती रहेगी लेकिन उसका लगाव उस बच्चे से लगा हुआ है। गाय को ही देख लीजिए, अगर वो बछड़ा जल्दी का दी है 10 दिन 20 दिन का, अगर गाय कहीं चल रही है चाहे बदी है, बछड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो तो बछड़ा अगर थोड़ा सा बोले तो गाय दौड़ करके जाती है अपने बच्चे के पास, तो उसका चित्त उस बच्चे में लगा हुआ है। ऐसे ही भक्त को अपने संत सदगुरु में अपने चित्त को बसा लेने की ही जरूरत है। जब ये चित्त जो है मन चित्त बुद्धि जब गुरु में लग जाए, संसार का हम हर काम करते रहें लेकिन हमारा चित्त गुरु में लगा रहे तो उसका सुमिरन हर समय चल रहा है और ऐसे भक्त की चढ़ाई तो तुरंत हो जाएगी, क्योंकि उसका सुमिरन, इसी को तो कबीर साहब ने कहा कि कर में तो माला फिरे मनवा 34 फिरे। अब केवल मन अगर गुरु में लग गया और हाथ से कर से जो है माला हम फेर रहे, मन इधर उधर भाग गया तो वो तो सुमिरन ना, मतलब वो सुमिरन खंडित हो गया, कट गया। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अफसर जो है हमारे दरवाजे पर डीएम अगर अभी आ जाए, हम उसके तरफ ना देखे, पानी लेकर के मुंह इधर कर ले तो वो जो है अधिकारी उठकर चला जाएगा कि इसके पास कोई भाव ही नहीं। अब हम गुरु को तो याद कर रहे हैं, 5 धनियों को गुरु महाराज ने बताया, उनको भी हम याद कर रहे हैं। हमारा मन कहीं दूसरी जगह चला गया, खेत में चला गया, खलिहान में चला गया और तमाम जो है संकल्प विकल्प जो है वो तरंगों में बहा ले जाता है मन। इसका स्वभाव है जन्म जन्मांतर से। लेकिन प्रार्थना तो हम बोलते हैं कि मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मंगता का मतलब मांगने वाला, भिखारी। तो हम अपने दिल को सच्चे अंतरात्मा पर हाथ रख करके सोचें कि क्या हम प्रार्थना बोलते हैं तो क्या एकदम बिल्कुल भिखारी की तरह दीन होकर के बोलते हैं। एक फॉर्मेलिटी हम अदा कर लेते हैं कि प्रार्थना बोल रहे हैं, मन कहीं कुछ सोच विचार रहा है और खूब लय से गा दिए, हो गया। ये सच्ची प्रार्थना नहीं। प्रार्थना का मतलब कि मेरे प्यारे गुरु दातार, दातार माने होता है, दाता माने दाता, सबको देने वाला, और मंगता माने भिखारी। तो ये पूरी दुनिया जो है भिखारी है, दाता तो एक ही है, देने वाला। तो जब हम भिखारी बन करके, दीन बन करके, देखिए एक साधारण तौर पर उदाहरण के तरीके पर आप लोगों से हम कह रहे हैं, बता रहे हैं
अगर कोई भिखारी भिक्षा मांगने दरवाजे पर आता है, अगर हट्टा कट्टा है, जवान है, तो कोई न कोई परिवार में बोल दिया, अरे तू इतना हट्टा कट्टा है, जाकर के मेहनत करता, भीख मांग रहा है। लेकिन वह थोड़े से भिक्षा के लिए भी वो भी बेचारा सब बर्दाश्त कर लेता है। कोई कितना हो कड़वा वचन बोले, वो सब बर्दाश्त करके थोड़े से भिक्षा के लिए वह खड़ा रहता है। अगर वह क्रोध में आकर के चला जाए तो उसे भीख कोई देगा? कोई नहीं देगा। तो आप सोचिए कि हमें भगवान को पाना है, प्रभु को इस अंतर में उतारना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो है हमें मालिक की दया पाना है तो बिल्कुल दीन छोटा बन जाना है मालिक को पाने के लिए। तो जब हम दीन बन जाएंगे, छोटा बन जाएंगे और मालिक से फरियाद करेंगे, और कैसे फरियाद करेंगे? यहाँ घाट पर, यहाँ पर मन चित्त बुद्धि को खड़ा करके, गुरु के रूप स्वरूप को याद करके, और मन से ये विचार करके कि हे गुरु महाराज, आप आज दया कर देते कि हमारा मन चित्त बुद्धि सब एक जगह रुक जाएं, और जैसे आपने कहा है सुमिरन करने के लिए मालिक, वैसे हम करने लगे। तो जब यह दया की भीख जब हम मांगेंगे और यह सोच समझ करके प्रार्थना बोलेंगे, तीसरे तिल पर गुरु को याद करके, तब उस प्रार्थना की सुनवाई गुरु महाराज करेंगे। ये छोटे मंच से गुरु महाराज एक बार सत्संग दे रहे थे, तो हम बैठ करके हमने सुना। एक बहन जी थी और वो प्रार्थना बोल रही थी। गुरु महाराज ने बीच में ही रोक करके कहा, अरे बच्ची, जब यहाँ से प्रार्थना बोली जाती है तब उसकी सुनवाई होती है। कहने का मतलब कि मन को इधर उधर मत जाने दीजिए, यहाँ से गुरु के रूप स्वरूप को खड़ा करके, और जब बोला जाएगा तो गुरु जो है तब हमारी प्रार्थना सुनेंगे। क्योंकि घाट पर, इंद्रियों के घाट पर गुरु नहीं आते हैं। यहाँ घाट माना गया है कि यहाँ जीवात्मा की बैठक है, और गुरु महाराज ने खुद बताया कि माताएं विधियां लगाती हैं, हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पर जीवात्मा की बैठक है। और यहाँ से मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके जब सच्चे भाव से दीनता के साथ प्रार्थना बोलेंगे तो प्रार्थना की सुनवाई होगी। और संकल्प लेकर के कि मालिक आज हम 2 घंटा 1 घंटे के लिए बैठ रहे हैं साधना में, आज हमारे मन को रोक कर रखिए। तो मालिक से जब दया की भीख मांग कर बैठेंगे तो उनकी दया होगी, तो तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रेमियों, गुरु के रूप स्वरूप को याद करके हमें चलना चाहिए। ये काल का देश है, और जो है काल प्रभु ने तो इतना बड़ा फंदा लगाया है कि जीव का इसमें से निकल करके जाना ही बहुत बड़ा मुश्किल है। जब हम सत्संग सुन करके और गुरु से हर समय हाजिर नाजिर गुरु को समझें, ये नहीं कि हम समझें कि गुरु महाराज को नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो मन में चाहे सो करें, पूरे मन से आजाद हैं, तब तो हमसे गलतियों पर गलतियां मन कराता रहेगा, और ऐसे जीव जो है यहीं फंसे रहेंगे। इसलिए गुरु की चर्चा, ये गुरु की चर्चा हो रही है मालिक की। सत्संग हमारी औकात नहीं है कि हम सत्संग बोल सकें, सत्संग तो गुरु महाराज ही सुनाते हैं। और कोई भी जो है, तो इसलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे और आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि मालिक को जितना याद कर लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत खराब आने वाला है। और इसमें, इस समय में अगर हम गुरु को याद नहीं करेंगे, मालिक को, तो काल जो है, वो काल की चक्की अब चल रही है और वो चटनी बना देगा, वो किसी को बख्शेगा नहीं। साफ कहा है कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, जो गुरु का ध्यान रखेगा वही काल जाल से बच सकता है। नहीं तो काल अपनी चक्की चलाना शुरू कर दिया। और गुरु महाराज ने हम लोगों को बहुत समझाया, बहुत कुछ बताया है, आप लोग भी कुछ सुने हैं। और सब प्रेमी यहाँ जो बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमें यहाँ बोल दिया गया तो हम ही बहुत कुछ जानने वाले हैं, हम तो कुछ जानते नहीं। यहाँ पर एक से एक हैं लोग बैठे हुए कि बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो